अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में ना घर के कामों के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। एज़ यू ऑल नो कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है और बस 2 से 3 दिन ही रह गए हैं। तो बस इसी हवाले से रमज़ान की चांद रात को एक करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े के करने से आपके रिज़्क में इंशाल्लाह फ़राखी होगी, रिज़्क में बरकत होगी, रिज़्क में कुशादगी होगी और इंशाल्लाह आपका पिछले साल से इस वाले साल जो रिज़्क में बरकत है वो आप ख़ुद देखेंगे जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे। और इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जिस बुक से मैं देखकर ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस पे ये मेंशन है कि अल्लाह ताला रिज़्क में इस तरह बरकत देता है जैसे कि पानी ऊंचान से नीचान की तरफ आता है। यानी पानी जिस तेज़ी से ऊंचाई से निचाई की तरफ आता है, यानी स्लोप की तरफ आता है या ढलान की तरफ आता है, तो इस तरह आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा। और ये वजीफ़ा बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, छोटा सा वजीफ़ा है और साल में एक दफ़ा होता है और ये रमज़ान की चांद रात को करने वाला वजीफ़ा है। तो आगे चलकर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस वजीफ़े को या इस अमल को आपने किस तरह पढ़ना है और कितनी दफ़ा पढ़ना है। यहाँ पर पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने आज रमज़ान के हवाले से किचन की डीप क्लीनिंग की थी और इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की थी कि मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और सुबह उठी ना जब तो मेरी तबीयत हल्की सी ख़राब थी। बस मैंने गलती ये की थी कि जब मैं काम करने लगी ना तो मैंने सारे काम बस एक ही गो में वन गो में मैंने सारे काम कर लिए, जबकि करना ये चाहिए कि थोड़े थोड़े काम करने चाहिए, काम को हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। लेकिन वो हम हाउस वाइफ्स के साथ क्या होता है कि जब हम एक दफ़ा फ्री हों और घर की क्लीनिंग या फिर किचन की क्लीनिंग करने लग जाए ना तो हमें होता है कि बस आज ही सारे काम कर लें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने किचन के सारे डब्बे वगैरह वॉश कर लिए, कैबिनेट्स वॉश कर लिए। इसके साथ साथ मैंने किचन की ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी बहुत की थी और वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट की मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन की है। जो चीज़ें मेरी घर पर अवेलेबल थी ना मैंने उन्हीं को लेकर और किचन को रमज़ान के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है और वेल ऑर्डर्ड कर दिया है। आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे और आप भी अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ और वेल ऑर्डर्ड करेंगे। तो खैर मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी क्योंकि सारे काम मैंने बस वन गो में कर दिए थे और इसी तरह मैंने चूल्हा भी अच्छे से डीप क्लीन किया था और उसके पीछे मैंने एक शीट चढ़ा दी थी जहाँ पे ग्रीस वगैरह डेली बेसिस पे लगता रहता है। ये शीट आपको अभी बैक पे वाइट कलर की कैलेंडर शीट है, नज़र भी आ रही है। और ये सारे काम एक ही दफ़ा करने से क्या हुआ कि सुबह मैं जब उठी हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे हल्का हल्का सा बुखार था और नज़ला भी हो गया था, ज़ुकाम भी हल्का सा, पता नहीं क्यों हो गया था, शायद थकन की वजह से या कोई और वजह होगी। और सुबह उठकर भी फिर मुझे व्लॉग वगैरह की तैयारी करनी थी, अपलोड और वॉइस ओवर वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल जो व्लॉग्स हैं ना वो मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान से रिलेटेड कुछ वीडियोस मेरे पास काफ़ी सारी हैं और काम भी उस हवाले से ही हो रहे हैं आजकल। लाइक जो भी हमारी प्री प्रिपरेशंस हैं रमज़ान के हवाले से, इसके अलावा किचन क्लीनिंग के हवाले से, या जो आइटम्स हमने फ्रीज़ करके रखे हैं फ्रीज़र में जैसे समोसे वगैरह और रोल्स, तो बस इन सारी चीज़ों में ही आजकल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो जनाब, अब मैं आती हूँ आज के वजीफ़े की तरफ जो मैंने आप सबके साथ शेयर करना है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पिक्चर देखकर और इस पे जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा, पूरा वजीफ़ा ही इसके अंदर मेंशन है। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये अमल साल में एक दफ़ा ही करना होता है और इस वजीफ़े की खासियत ये है कि इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क में बरकत रहेगी सारा साल। और बरकत कैसी रहेगी, अल्लाह ताला रिज़्क में कैसी बरकत देगा, जैसे कि पानी ऊंचान से नीचान की तरफ आता है। यानी अगर पहाड़ से पानी को बहाया जाए तो नीचे कितनी तेज़ी से आता है, इससे ज़्यादा तेज़ी से आपके रिज़्क में बरकत रहेगी और पूरा साल रिज़्क में कुशादगी रहेगी। और वजीफ़ा ये है कि माह रमज़ान की जो चांद रात होगी उस रात को आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरतुल क़दर पढ़नी है। छोटी सी सूरत है जो कि कुरान पाक के 30वें सिपारे में है। 21 दफ़ा आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इस सूरत को पढ़ना है। और इसकी पढ़ने की चंद एहतियातें ये हैं कि आपने बावुज़ू होकर पढ़ना है, किबला रू होकर पढ़ना है और सूरत को आपने देख कर पढ़ना है। बेशक ज़बानी भी याद होती है ये सूरत, लेकिन अगर हम देख कर
पढ़ते हैं ना तो देखने का भी सवाब मिलता है। इसी तरह आपने 21 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। रमज़ान की चांद रात को यह अमल आपने करना है और इंशाल्लाह आपके रिस्क में इजाफा होगा। और इस वजीफ़े को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके रिस्क में पिछले साल से इस साल इजाफा ही हुआ होगा। कोई भी जब भी हम कोई वजीफ़ा करते हैं तो सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्ल होता है और यकीन कामिल होता है। जब हम पूरे यकीन के साथ कोई वजीफ़ा या कोई अमल करते हैं तो उसका फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं ये या तो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम होते हैं या फिर कुरान पाक की सूरतें होती हैं जिनको एक मुकर्ररा तादाद में पढ़कर हम वजीफ़ा करते हैं या फिर कोई अमल करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पढ़ने में कोई भी हर्ज है, क्योंकि सारे नाम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं और इसके अलावा जो भी सूरतें हैं उन्हीं को लेकर हम वज़ाइफ वगैरह कर रहे होते हैं। और जिन बुक्स से मैं देखती हूँ वो ऑथेंटिक बुक्स हैं और जब भी मैं आप लोगों के सामने इनको लेकर आती हूँ। वैसे तो कोई भी इंसान कुछ भी उठाकर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता अनटिल उसे यकीन हो कि ये ऑथेंटिक है और जेन्युइन चीज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको वजीफ़ा आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे और हर साल इस वजीफ़े को करने का अपना मामूल भी बना लेंगे। मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या कोई वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपने नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक किया करें। लाइक में कंजूसी ना किया करें। व्यू कर लेते हैं बट लाइक बहुत मुश्किल से करते हैं सब। या फिर कमेंट्स करने में भी बिल्कुल कंजूसी मत किया करें। कोई बात अच्छी लगी हो ना तो उसे कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें। इससे ये होता है कि बंदा इनकरेज होता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस या ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो जनाब मर्ज़ी आप ही की है, हम तो जस्ट कह सकते हैं। सो हमने कह दिया। एनी हाउ यहाँ पर मैं बना रही थी पास्ता बच्चों के लिए। पास्ता या मैक्रोनी ये दोनों चीज़ें ही अनहेल्दी हैं बच्चों के लिए और मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार ही बना रही होती हूँ क्योंकि ये मैदे से ही बना हुआ सारा मटेरियल है तो ये अनहेल्दी होता है। तो बच्चों को कभी कभार ही बना कर देना चाहिए क्योंकि अगर हम उन्हें जितना ज़्यादा देंगे ना उतनी इनकी आदत बढ़ती जाएगी और बच्चे इसको और ज़्यादा मांगेंगे। कोशिश करके हेल्दी चीज़ों की तरफ ही बच्चों को लेकर आया करें और पास्ता डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2-3 दफ़ा बिल्कुल मत दिया करें। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।